अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो एमडी कैट के हवाले से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्टूडेंट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी या फिर बीएस नर्सिंग या अदर फील्ड्स का टेस्ट देंगे उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिलिड्स। आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल जो होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थिस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। देन हमारे पास ऑप्शन बी है किडनी। किडनी जो है वो मैन और अदर मैमल्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। एंड ऑप्शन सी है नेफ्रीडिया, और नेफ्रीडिया ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एनिलिड्स का, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन ऑप्शन डी है लीवर। लीवर भी जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मैन का और अदर मैमल्स का। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है बोन ऑफ स्कल आर जॉइंट बाय। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग जॉइंट जो मौजूद होता है वो होता है रिस्ट में और एंकल्स में। एंड देन हमारे पास ऑप्शन बी है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो हमारे पास प्रेजेंट होता है वो होता है एल्बो में। देन हमारे पास जो स्कल जो कनेक्ट हुई हुई रहती है स्पाइन से उसमें भी हमारे पास पिवट जॉइंट होता है। देन ऑप्शन सी है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है वो नी में होता है और एल्बो में होता है। देन हमारे पास ऑप्शन डी है फिक्स जॉइंट, जिसके हम इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, और स्कल में जो होता है वो फिक्स जॉइंट होता है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी फिक्स जॉइंट। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि कीमोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म जो होता है वो केमिकल्स के रिस्पॉन्स की वजह से होता है। ऑप्शन बी है जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म जो होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। ऑप्शन सी है थिग्मोट्रॉफिज्म, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है जो टच करने की वजह से होता है। देन ऑप्शन डी है हाइड्रोट्रॉफिज्म। हाइड्रोट्रॉफिज्म जो है वो मॉइस्चर की वजह से होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है टेस्टिस प्रोड्यूस। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी जो है वो है प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन सी जो है वो है टेस्टोस्टेरोन। एंड ऑप्शन डी जो है वो यॉक्सेक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को मेल में। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है एंड ऑफ फर्टिलिटी इन अ ह्यूमन फीमेल इज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पीबर्टी। पीबर्टी जो होता है वो सेक्सुअल मेच्योरिटी वाला एज होता है। देन ऑप्शन बी है एव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ओवरी का वो रप्चर हो जाता है और म्यूच्योर ओवम जो है वो रिलीज होता है, उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन सी है मेनोपॉज, और यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो एंड ऑफ फर्टिलिटी होती है ह्यूमन फीमेल में वो उसे हम मीनोपॉज कहते हैं, और इसकी जो एज होती है वो होती है 50। देन हमारे पास ऑप्शन डी है मेंसेस, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेंसेस भी कहते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है नी जर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है टेक्सिस। ऑप्शन बी जो है वो है रिफ्लेक्स। ऑप्शन सी जो है वो है लर्निंग। एंड ऑप्शन डी जो है वो है इनसाइड लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूरिया। यूरिया जो होता है वो 2% होता है यूरिन में। देन हमारे पास ऑप्शन बी है वाटर। वाटर जो होता है वो होता है 95%, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी वाटर। देन जो है ऑप्शन सी अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो 0.3 to 0.7% होता है यूरिन में। एंड ऑप्शन डी है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है वो 0.3% होता है यूरिन में। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है बोथ एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड द गोनर्स सीक्रेट। आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉर्टिसोल। ऑप्शन बी है एंड्रोजिन। एंड ऑप्शन सी है एल्डोस्टेरोन। एंड ऑप्शन डी है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स ADH। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एल्डोस्टेरोन, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनर्स दोनों सीक्रेट करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स प्रेजेंट इन द रिस्ट ऑफ हैंड। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टार्सल। टार्सल जो होता है वो एंकल्स में हमारे मौजूद होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल जो होता है हमारे पाम में मौजूद होता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन ऑप्शन सी है फेब्यूला। फेब्यूला जो होता है वो हमारे शैंक में मौजूद होता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन हमारे पास ऑप्शन डी है कार्पल्स, और यही करेक्ट ऑप्शन है जो कि हमारे रिस्ट में मौजूद होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिंथेसिस ऑफ न्यू DNA अकर ड्यूरिंग। आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोफेस। ऑप्शन बी है इंटरफेस। ऑप्शन सी है माइटोसिस। एंड ऑप्शन डी है साइटोकाइनेसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इंटरफेस। इंटरफेस जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग
इनिशियल फेस होता है जो कि सब डिवाइड हुआ हुआ रहता है G1 फेस में, S फेस में और G2 फेस में, और जो DNA जो सेंथेसाइज होता है वो होता है S फेस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, इंटरफेस। देन हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, निक्लिटेटिंग मेम्ब्रेन इन मैन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो आइए इससे ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन बी है वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑप्शन सी है डीम, ऑप्शन डी है हैबिटाट एंड ऑप्शन ई है होमोलॉजी। डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो बर्ड्स में तो वेल डेवलप्ड होता है जो कि उनकी आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है, बट ये ह्यूमन बीइंग में जो होता है वो रेड्यूस फॉर्म में होता है, और जो भी ऑर्गन रेड्यूस फॉर्म में हो जिसका कोई यूज़ नहीं हो तो उसे हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, वेस्टिजियल ऑर्गन। देन हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, लिमार्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओवर रिप्रोडक्शन, ओवर रिप्रोडक्शन के बारे में तो डार्विन ने बताया था। ऑप्शन बी है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, इसके बारे में भी डार्विन ने बताया था। ऑप्शन सी है वेरिएशंस इन हेरिडिटी, इसके बारे में भी डार्विन ने बताया था। देन हमारे पास ऑप्शन डी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसे भी डार्विन ने एक्सप्लेन किया था। देन हमारे पास है ऑप्शन ई, यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन, और यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जिसके बारे में लिमार्स ने बताया था। देन हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी वाज प्रोपोज्ड। आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है हॉटोन, हॉटोन ने जो बताया था वो यूनिफॉर्मिटेनिज्म के बारे में बताया था, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो लिमार, लिमार की जो थ्योरी का नाम था वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी जो है वाइसमैन, और यही करेक्ट ऑप्शन है जिसने जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी को प्रपोज किया था। देन ऑप्शन डी जो है वो है डार्विन्स, डार्विन्स ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को बताया। देन हमारे पास नेक्स्ट MCQ है, येलो फीवर इज कॉज्ड बाय। आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पैरामेक्सो वायरस, पैरामेक्सो वायरस की वजह से मिजल्स एंड मम्स होता है। ऑप्शन बी है राइनो वायरस, राइनो वायरस की वजह से कोल्ड होता है। ऑप्शन सी जो है वो है आर्बो वायरस, आर्बो वायरस की वजह से डेंगू और येलो फीवर होता है, और यही ऑप्शन सी जो है आर्बो वायरस, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन हम अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है वो है रेप्डो वायरस, रेप्डो वायरस की वजह से जो होता है वो रेबीज होता है। देन हमारे पास ऑप्शन ई है पोलियो वायरस, पोलियो वायरस की वजह से पोलियोमाइलाइटिस होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द HIV वायरस, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है जो कि बैक्टीरिया है। ऑप्शन बी जो है वो है एड्स, एड्स जो होता है वो HIV वायरस की वजह से होता है जिसे हम ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एड्स। तो हम नेक्स्ट ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है वो है डेंगू वायरस, डेंगू वायरस जो होता है वो आर्बो वायरस की वजह से होता है। देन ऑप्शन डी है कोलेरा, कोलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये थे हमारे पास बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि हमने डिस्कस किए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।